हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आज आपको कुछ सम बताने वाला हूँ, सीरीज का सम। ठीक, जैसे आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा है यहाँ कुछ क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन ना बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, लगातार पूछता है। मतलब कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है और हमेशा पूछता है। हम इसका पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, फिर ट्रिक बताएंगे। ऐसे सवाल को आप मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड में कर सकते हैं। ठीक, देखिए ये सब बताने से पहले कुछ चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिए एक बार। अगर कहीं 1/6 लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × 3। ठीक, और देखिए इसका डिफरेंस यानी इसका अंतर यहाँ एक है ना, 2 में से 3 घटाइएगा तो क्या आएगा? सब 3 में से 2 घटाइएगा तो क्या आएगा? 1। ऊपर 1 है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यही बस ध्यान पर रखना है कि ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान रहे इसका डिफरेंस यहाँ होना चाहिए तब भी। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग। रीजन देखिए क्या है, इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा? 2 3 6 आएगा। इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 3 होगा। 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा। इसमें डिवाइड कीजिएगा 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। 3 में से 2 गया तो 1/6। तो देखिए फिर वो तो आ गया 1/6। यानी कहीं 1/6 लिखा है तो हम उसको 1/2 × 3 लिख सकते हैं। ध्यान हमें ये देना है कि ये जो हम जिस 2 फैक्टर में इसको तोड़ रहे हैं ना, इसका अंतर ऊपर होना चाहिए, डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। ठीक, और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और 1/3। क्यों लिखे? क्योंकि 1/6 ये फिर आएगा। तो ये चीज़ें आपको बस ध्यान पर रखनी है। देखिए यही सबसे यूज करके सवाल बन जाएगा। एक बात और बता रहे हैं, ये हो गया। अगर कहीं ऐसे रहे, मान लीजिए 15 है, इसको लिखना है तो क्या कीजिएगा? तो इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 5 15 हो जाएगा। लेकिन फिर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लिखने के लिए क्या चाहिए? इस दोनों का अंतर ऊपर होना चाहिए। तो इस दोनों का अंतर 5 में से 3 घटाइएगा तो क्या आएगा? 2 ऊपर है क्या? नहीं ना है। तो देखिए इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, यानी 1/3 और 1/5 माइनस में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको आप घटाइएगा ना तो देखिए इसमें से एलसीएम लीजिएगा तो 15 आएगा। इसमें डिवाइड कीजिएगा 5, यहाँ 5 हो जाएगा। इसमें डिवाइड कीजिए 3, आग क्या गया? 2/15। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या था? 1/15 था। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे कब लिख सकते थे? जब इस दोनों का अंतर ऊपर रहे तब। यानी अगर ऐसा रहता ना 2/15 रहता तब हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर इस दोनों का अंतर ऊपर रहेगा ना, कोई भी 2 फैक्टर अगर इसका अंतर ऊपर है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। 2/3 नहीं लिखना है। ये नहीं कि 2/3 2/5 लिख दिया, ऐसा नहीं। 1/3 आप -1/5 लिख सकते हैं। कब? जब इस 2 डिजिट का अंतर ऊपर रहेगा तब। यही कॉन्सेप्ट लगता है इसमें। देखिए इसको अगर अपने से हम लिखना चाहें ना तो हम इसको बना कर लिख सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए इसको हमको लिखना ही है तो हम 2 से ना मल्टीप्लाई कर देंगे अपने से इसमें। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/2 बाहर लिखना पड़ेगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं इसको। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, वही आएगा। अब ऐसे रहेगा तो अभी बताए हैं, ऐसे रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इन दोनों का अंतर ऊपर है तो 1/2 बाहर आएगा। हम अब इसको लिख सकते हैं 1/3 - 1/5। तो बस ये कुछ बात है जिस बनाने में इस सवाल को क्या करेगा, हेल्प करेगा, इसलिए हम पहले ही बता दिए। चलिए अब सवाल की तरफ चलते हैं फटाफट। ठीक, फर्स्ट सवाल ये ऊपर जो लिखे हैं वो सबसे लास्ट में बताएंगे, पहले फर्स्ट सवाल बता रहे हैं ये वाला। 1/6 + 1/2 ऐसे है। तो देखिए इस टाइप का कभी भी आपको सवाल मिले ना तो आपको देखिएगा कि इस दोनों का, देखिए ऊपर क्या है 1 है ना, तो इसको ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक तोड़िए जो उस दोनों को घटाने पे ना ऊपर वाला है। तो 6 1/6 है, 1/12 है, यही ना 1/12, 1/20 और ... 1/72। ध्यान से समझिए, देखिए कैसे बनाएंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अभी बताया 1/2 × 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/, देखिए ऊपर क्या है। अब इसको लिखने के लिए तो 6 × 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो नहीं लिखेंगे। रीजन क्या है कि ऐसे हम 2 फैक्टर में ब्रेक करते हैं ना जिसका अंतर ऊपर है। तो 12 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 × 4। 3 4 का अंतर कितना? 1 ऊपर है ना, ऐसे ही तोड़ना है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 3 × 4। इसको लिख सकते हैं 4 × 5 और ... इसको लिख सकते हैं 8 × 9। देखिए सबका अंतर 1 ऊपर है ना। अभी बताया है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 - 1/3। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप माइनस कीजिएगा ऐसे आएगा, क्योंकि इस दोनों का अंतर ऊपर है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। यही तो देखना है, इस दोनों का अंतर ऊपर है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं माइनस में, यानी 1/2 - 1/3। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? तो 1/3 या -1/4। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 - 1/5 ... आएगा। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं? तो पहले देख रहे हैं प्लस आ रहा है फिर माइनस, यानी +1/8
आप -1/9 लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि पहले वाला प्लस में होता है, दूसरा वाला माइनस में लिखाता है। तो आप एक बात यहाँ गौर कीजिए, देखिए -1/3 + 1/3 ये कट गया, यानी 0 हो गया, +4 और ये कट गया। देखिए ऐसे ही सब कट जाएगा, बचेगा बस इधर से शुरू वाला इधर से लास्ट वाला। क्यों ये बच गया? क्योंकि देखिए पहले माइनस वाला आ रहा है, फिर बाद में उसका प्लस वाला आ रहा है, तो ये माइनस वाला आ गया, इसको पहले तो बाद तो प्लस वाला आया नहीं है, तो वो बच जाएगा, इधर से ये बचेगा। यानी फाइनली आंसर आया 1/2 -1/9। अब इसको आप बनाइएगा तो 18, 9 - 2 7/18 सवाल का क्या होगा आंसर आएगा। अब देखिए ट्रिक से कैसे बनाना, ये तो हो गया पूरा मेथड। ट्रिक से आपको क्या करना है ना, ऐसे कभी भी सवाल देखिए तो देखिए क्या करना है, पहले वाले को तोड़िए, इसको कैसे तोड़िए, तो 2 × 3 लिख सकते हैं, चलिए लिख सकते हैं, और लास्ट वाले को तोड़ लीजिए, 8 × 9 लिख सकते हैं। इस दोनों का अंतर ऊपर है ना, यहाँ भी है वहाँ भी है, ठीक। तो इधर से लिख दीजिए 1/2 मतलब पहले वाला, और इधर से लिख दीजिए बाद वाला माइनस में। ध्यान रहे इधर का पहले वाला लिखना है और इस सीरीज का लास्ट वाला लिखना है, माइनस में घटा दीजिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। समझ रहे हैं? तो तोड़ना है बस पहले वाले लास्ट वाले को ही। अगर ऐसे तोड़ना है कि इसका अंतर ऊपर है तो इधर से पहले वाला लिख दीजिए, फिर इधर से लास्ट वाला लिख दीजिए और घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए तो ये चीज़ हम समझाने के लिए कहे कि क्यों होता है। अब देखिए नेक्स्ट वाला को ट्रिक से ही बताएंगे, ठीक। समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/2 ये है। देखिए यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिए, यहाँ तो टर्म्स दे दिया था ना, यहाँ का है 15वां पद तक, तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो 15वां टर्म्स है वो क्या है, फिर हम बना सकते हैं, ठीक। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 15वां टर्म्स तक पूछा है ना, तो देखिए अगर ये 1 से शुरू हुआ रहता है तो शुरू वाला इसका पद क्या आता है, 15 आता है। ये 2 से शुरू हुआ है तो इसका जो शुरू वाला पद होगा ना कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16। आप काउंट करके देख लेंगे, यानी ऐसा कुछ आएगा, डॉट 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 15वां पद का आएगा ना। देखिए कैसे 1 से शुरू हुआ रहता तो ये शुरू में क्या आता 15, 2 से शुरू हुआ है तो क्या आएगा 16 आएगा, यानी लास्ट में आएगा 16 × 17। तो ऐसे भी सवाल दे सकता है, तो हम उस टाइप का भी क्वेश्चन डाल दिए वैसे। अब आपको हम क्या बताए हैं, इस दोनों का अंतर ऊपर है, देखिए यही देखना है, इस दोनों का अंतर 1 है, ऊपर है, यहाँ अंतर सब 1 है ना, तो क्या लिखना है, इधर से पहले वाला लिख देना है और इधर से लास्ट वाला माइनस में, इधर से पहले वाला प्लस में, उधर से लास्ट वाला माइनस में। इस दोनों का आप घटा दीजिए तो 34, 17 में से 2 गया, कितना आएगा 15/34। से सवाल का क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस दोनों को मिटा दें हम, या रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको बता रहा है, देखिए ये थोड़ा सा अलग है। ध्यान से समझिए, हम इसको ना ऐसे, अब इसको ऐसे कर दीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। डायरेक्ट इसको घटा के लिख दीजिएगा, इधर से पहले वाला और इधर से लास्ट वाला, तो आंसर गलत हो जाएगा। रीजन ये है ना कि इस दोनों का डिफरेंस ही ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ 3 2 में आप 5 में से 3 घटाइएगा तो क्या आएगा 2। क्या ऊपर 2 है क्या, नहीं ना है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। हम बोले थे कि कब लिख सकते हैं, शुरू में ही बताए थे, जब इस दोनों का डिफरेंस ना ऊपर है तो आप लिख सकते हैं 1/3 या -1/15 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो नहीं है तो हम बताने का भी तरीका, बनाने का भी तरीका बताए थे। कैसे, तो देखिए क्या करना है आपको, सब में 2 ऊपर लिख दीजिए, अपने से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सब में। मान लीजिए हम अपने से सब में 2 लिख दिए, ठीक। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, 2 से डिवाइड को हम 1/2 लिख सकते हैं। ऐसे तो लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जब 2 इधर से कॉमन आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा फिर। समझ रहा है ना। तो कभी भी अगर अंतर नहीं दिया रहा ना, तो देखिए ट्रिक क्या है, ये अंतर ऊपर बनाना है ना, तो 2 का अंतर बनाना है तो 1/2 शुरू में लिख दीजिए, ठीक। 1/2 क्या लिखना है शुरू में। अब ये जो आया है ना सीरीज, अब देखिए इस दोनों का अंतर ऊपर है तो ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, इस दोनों का अंतर ऊपर, इस दोनों का अंतर ऊपर, सही है। तो अब क्या करना है, इधर से पहले वाला लिखना है, उधर से लास्ट वाला। अब देखिए पहले वाला में पता है लड़के क्या गलती करते हैं, 2/3 लिख देते हैं, उधर से 2/15 लिख देते हैं। ऐसा करना गलत है। आपको ये 2 नहीं लिखना है, 1/3 ही लिखना है और 1/15 ही लिखना है, बस शुरू में 1/2 आएगा। समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा ये बात। तो यहाँ होगा 1/3 या -1/15, 1/2 शुरू में रहेगा, इस दोनों को घटाइए, इस एलसीएम 15 ही होगा, 5 - 1 यानी आया 1/2, 4/15 कट जाएगा,
2/15 इस सवाल का क्या होगा, उत्तर आएगा। ठीक, देखिए अब ये इसको ट्रिक से कैसे बताएंगे, ये तो हम मेथड से सिखा दिए। क्या करना है, अगर अंतर नहीं रहे ना, देखिए यहाँ अंतर नहीं ना है, इस दोनों का अंतर 2 है लेकिन ऊपर 2 नहीं दिया है, तो 1/2 अपने से लिखना है, नहीं दिया है ना, 2 का अंतर है ना, तो 1/2 अपने से लिख देना है। अब लिख दीजिए इधर से पहले वाला इधर से बाद वाला, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए फाइनली तो यही आया है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। समझ रहे हैं, अंतर अगर नहीं है तो जितना का अंतर नहीं है इतना शुरू में 1 करके लिख दीजिए, तब इसको इधर उधर कर लीजिए। क्यों ऐसे करते हैं, यहाँ हम कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 ये वाला, देखिए उसी टाइप का है, बस इसमें अंतर 3 है। बीच में डॉट है, यहाँ 14 है, सॉरी 14 है, यहाँ 14 है। देखिए समझिए, अब समझाते हैं हम। यहाँ डिफरेंस कितना है, इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है ना, तो ऊपर अगर 3 दिया रहता तो हम डायरेक्ट इतना लिख देते थे, लिख सकते थे ना। तो अगर डिफरेंस ऊपर नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, डिफरेंस बनाना है। ये नहीं कि डिफरेंस ऊपर दिया ही है आप फिर बना दिए, ऐसा नहीं करना है। देखिए डिफरेंस नहीं दिया, अगर इसको हम 3/5 × 8 दिया रहता है, 3/8 × 11 दिया रहता है, ऐसे कर करके दिया रहता ना, सब में 3 रहता है, तो इसको अगर सवाल ऐसे रहता, समझिए एक सवाल ऐसे रहता तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। 3/5 नहीं लिखना है, इसका अंतर ऊपर है ना, तो इसको 1/5 माइनस उधर से लास्ट वाला 1/23, डायरेक्ट ऐसे बन जाएगा। ठीक, जब अंतर ऊपर है तब। लेकिन क्वेश्चन में तो अंतर ऊपर दिया नहीं है, तो देखिए क्या करेंगे हम, डिफरेंस ऊपर लाने के लिए हम क्या कहते हैं, कितना का अंतर है, 3 का है ना, तो 1/3 क्या लिखना है शुरू में, इंटू, अब इधर से पहले वाला लिख दीजिए और उधर से लास्ट वाला माइनस में, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। करने की जरूरत है क्या, कर लीजिए इसको, मैंने घटा के इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये वाला, 2/3 प्लस 2/15 प्लस 2/35 प्लस डॉट 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 1/13 × 15 है ना। एक मिनट, यहाँ 2 होगा, क्वेश्चन में गलती है, यहाँ 2 होगा, 2 कर लीजिएगा यहाँ। ठीक, देखिए अब इसको कैसे बनाएं, अब ये मल्टीप्लाई में नहीं दिया है, तो हमें एक बात सोचना है, ऊपर कितना दिया है, 2 दिया है ना, यानी इसको हम ऐसे फैक्टर में 2 तोड़ेंगे ना जिसका अंतर कितना हो, 2 हो। तो बताइए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को कुछ नहीं करना है, 3 को लिख सकते हैं 1 × 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। इसको क्या ये तो लिखा ही है। अब यहाँ आपको 1/2, अभी देखिए ऐसा नहीं कि अब यहाँ 1/2 करके यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस, ऐसे नहीं, 1/2 नहीं कीजिएगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसका डिफरेंस ऊपर पहले से ही क्वेश्चन में दिया है, समझ रहा है ना, इसलिए हम हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दिए हैं। इसका डिफरेंस पहले से ही क्वेश्चन में दिया है, जैसे 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा, 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा, सब डिफरेंस दिया है। तो जब डिफरेंस ऊपर है तो हम डायरेक्ट बोले थे क्या करना है, 1/ इतना। तो देखिए 1/1, समझ रहे हैं ना, जैसे इतना आया था, मान लीजिए ऐसे लिखा है, तो हम क्या लिखते थे, 1/3 लिखते थे ना, ये वाला। तो यहाँ तो 1 ही है ना, तो 1/1 लिखाएगा, समझ रहे हैं। अब माइनस उधर से 1/15, समझ रहे हैं ना, 1/15, क्योंकि शुरू वाला लास्ट वाला माइनस करना है। अब 1/2 करने की जरूरत नहीं है, रीजन क्या है कि यहाँ पहले से 2 दिया है, तो हमें करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। बस इसको आप माइनस कर लीजिए, एलसीएम 15 आ जाएगा, 15 - 1 14/15 होगा इस सवाल का आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग है, ये वाला करा रहा है। ठीक, ये थोड़ा सा इससे अलग है, आप लिख लीजिए। क्वेश्चन का चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं लेकर। देखिए ये क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन है 1, पहले इसका हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं कि क्यों ऐसे करते हैं, फिर ट्रिक बता देंगे। ठीक,
2 दिया रहे तो आसान है, लेकिन अगर 3 दे दिया तब क्या करते हैं, तो समझिए। पहले ट्रिक सीख लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट बताएंगे। अगर 3 दिया है ना, तो इस दोनों का अंतर ऊपर होना चाहिए, समझिए। पहले और लास्ट वाला का अंतर ऊपर होना चाहिए, नहीं है तो हमको बनाना पड़ेगा। ध्यान यही रखना है, किसका अंतर देखना है, पहले वाले और लास्ट वाले का अंतर ऊपर होना चाहिए। नहीं दिया रहेगा तो हमें बनाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ भी पहले वाले लास्ट वाले का अंतर ऊपर देना चाहिए। तो देखिए 3 में से 1 घटाइए 2, ऊपर 2 होना चाहिए, नहीं दिया। 4 में से 2 घटाइएगा तो 2, ऊपर 2 दिया, नहीं दिया। 5 में से 3 घटाइएगा 2, ऊपर 2 रहेगा, नहीं दिया है। तो हमें सबसे पहले ऊपर 2 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्त, अंतर नहीं ना दिया है तो हम क्या बोले थे, 2 का अंतर है ना, तो 1/2 शुरू में लिख देना है, ठीक, समझे ना। 1/2 शुरू में लिख देना है, या ऊपर, हाँ 1/2 शुरू में लिख दीजिए। अब सबके ऊपर क्या आ गया है, 2 आ गया है, समझ रहा है। क्यों, क्योंकि 2 कॉमन होगा, फिर कट जाएगा 2 से 2। अब यहाँ एक बात देखिए, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है ना कि इस दोनों को एक साथ लिखना है और इस दोनों को एक साथ, यही थोड़ा सा अलग है। इस दोनों को एक साथ लिखना है और इस दोनों को एक साथ। तो देखिए क्या कीजिएगा, यानी 2 इंटू, और 2 हट जाएगा, ध्यान रहे 2 हट जाएगा। अब इसको ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू प्लस 1/2 इंटू 3, प्लस नहीं सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, माइनस। समझा रहा है क्यों कर रहा है। इसको क्या लिखेगा, प्लस, इस दोनों को एक साथ है ना, पहले वाले को 2 को एक साथ लिखते हैं, अब फिर लास्ट 2 वाले को माइनस में एक साथ, यहाँ डॉट 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 डॉट। इसको क्या लिखेंगे, तो 2 इंटू 8 इंटू 9 अब माइनस 2 9/10। क्या करना है, पहले इस दोनों का अंतर ऊपर, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो बनाना पड़ेगा। तो इस दोनों का अंतर 2 था तो हम ऊपर 2 बना लिए, 1/2 लिख दिया। फिर अब एक और रूल है ना कि शुरू वाला 2 को एक साथ लिखना है, लास्ट वाले 2 वाले को एक साथ। और किसका साइन है, माइनस का। देखिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये समझिए। हम इसको इतना क्यों लिखे, पहले ये समझ लीजिए। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से आएगा 1/2, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/6। इसका आप अगर एलसीएम बनाइएगा तो यहाँ 6 आएगा, इसमें डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। और फिर क्या आएगा दोस्त, इधर से होगा तो 1, यानी आंसर क्या आएगा, 2/6। देख रहे हैं 2/6, तो ये 2/6 ही है ना। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या है 2/6, यानी इसके जगह पर ऐसे हम लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। क्यों, हम रीजन बता दिए क्यों लिख सकते हैं। तो आपको करना है, याद क्या रखना है कि इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन है ना, तो इसका अंतर ऊपर लाना है। लाने के लिए यहाँ 1/, उतना कर दीजिए। इस शुरू वाले 2 वाले को एक साथ लिखना है, फिर लास्ट वाले 2 वाले को एक साथ लिखना है, फिर शुरू वाले 2 वाले को एक साथ, फिर लास्ट वाले 2 वाले को एक साथ, प्लस माइनस करके लिखना है। इस टाइप का सीरीज आता है। तो अभी आपको सिखाया क्या होगा, इधर से पहले वाला, इधर से लास्ट वाला, समझ रहा है ना। 1 होगा यार, इधर से पहले वाला, ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। इधर से उठाना है पहले वाला, तो इधर से पहले वाला में ये दोनों आएगा एक साथ, ध्यान रखना है, यानी 1/2, समझ रहे हैं ना। इधर से लास्ट वाला तो ये दोनों आएगा, तो 1/9 इंटू 10। अब देखिए फाइनली आपको क्या करना है, इस टाइप का सवाल। देखिए यहाँ से यहाँ आ गया ना, इसका अंतर नहीं दिया है ऊपर, तो 1/2 कर दीजिए। 2 का अंतर है तो 1/2। इधर से 2 को पहले वाला लिख लीजिए, यानी 1/1 इंटू 2 यहाँ, क्योंकि 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा। लास्ट वाला 2 वाले को एक साथ यहाँ लिख लीजिए, माइनस में यहाँ। जैसे देखिए लास्ट में क्या है 9 इंटू 10 है, तो इसको यहाँ लिख दिया माइनस में। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। हम ये सब बताए हैं कि आखिर क्यों करते हैं, समझ में आया कि आखिर होता क्यों है। याद आपको इतना ही रखना है कि 1, इसका अंतर यहाँ लिख लीजिए, इंटू इस दोनों को एक साथ, फिर लास्ट वाले दोनों को एक साथ माइनस। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो 1/2 और 1/2, इसका एलसीएम 90 होगा, और 45 में से आपका 1 घटेगा तो क्या आएगा, 1/2 इंटू 44/90, ये कट गया 22 बार में, और ये कटेगा 11/45। इस सवाल का आंसर आएगा, क्या आएगा 11/45। आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आसान है। तो ये जितना भी टाइप बनता है, एक 4 डिजिट वाला भी बनता है, यानी 1 इंटू 3 इंटू 4। तो उसमें क्या करता है, पहले 3 को लिया जाता है, फिर लास्ट वाले 3 को लिया जाता है, और शुरू और लास्ट वाले का अंतर देखा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो उतना टफ आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट, ये एक टॉपिक क्या हुआ क्लियर हो गया। ऐसे ही अब धीरे धीरे हर एक नंबर सिस्टम का सारा टॉपिक हम कराएंगे, ठीक, एक एक कोई टॉपिक उठाकर।
वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए।